आत्मिक बुद्धि लगाओगे तभी परमेश्वर का हाथ तुम्हारे ऊपर प्रकट होगा। हन्ना क्या करती थी? शारीरिक बुद्धि लगाती थी। जब बच्चा नहीं होता था कुड़ती थी, चिल्लाती थी, कलेश डालती थी, अपने हस्बैंड को बोलती थी। हस्बैंड कहते मैं कौन सा परमेश्वर हूं, मेरी दूसरी पत्नी के हो रहे हैं, तेरे नहीं हो रहे। तो यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया हुआ। और एक दिन हन्ना ने आत्मिक बुद्धि लगाई, प्रभु के भवन में गई, बिलख बिलख कर प्रार्थना करने लगी। पहला शमूएल 1:11 में लिखा, उसने मन्नत मानी। सुनो ध्यान से, किसी को अपनी लाइफ की शर्मिंदगी खत्म करनी है। लोग बोलते हैं गरीबी श्राप है क्या? इसका सीधा आंसर नहीं है बाइबल के मुताबिक। आप गरीब जन्मे हो यह श्राप नहीं है, पर गरीबी में मर जाना यह श्राप है। बीमार हो श्राप नहीं है, लेकिन जीसस ने तुम्हारी बीमारियों के लिए कोड़े खा लिए हैं, तो बीमारी में मरो मत। गरीबी अच्छी चीज नहीं है, अगर है तो इसका मतलब यह नहीं तुम श्रापित हो। लेकिन अगर वो बाप दादाओं से चलती आ रही है, रीजन क्या? टाइथ ना देना, वफादार प्रभु के साथ ना रहना, अगर वो उस कारण है तो फिर वो एक श्राप है, वो एक ब्लेसिंग नहीं है। गरीबी सिर्फ शब्दों में रोमांटिक लगती है, अच्छी लगती है, वैसे वो ऐसी नहीं है, वैसे वो लानत है। अगर हम उसे श्राप नहीं समझेंगे तो कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। हमें रिकॉग्नाइज करना होगा कि अगर कोई विश्वासी बीमार है तो इसका मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर उसके संग नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपनी हीलिंग के लिए प्रार्थना ना करे। अगर कोई गरीब है तो इसका मतलब यह नहीं वो श्रापित है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए प्रयत्न ना करे। अगर एक विश्वासी गरीबी से बाहर आएगा तो वो खुदा के काम करेगा, और शैतान ये बात जानता है। इसलिए वो विश्वासी को ये एक्सप्रेशन देना चाहता है कि तुम अच्छे हो, गरीब हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये एक बैलेंस मैसेज है, आत्मिक लोग इसे समझ पाएंगे। हालेलुया। आज लोग निंदा करने लगते हैं, एक किसी का वचन उठाते हैं, पूरा मैसेज भी नहीं सुनते उस पास्टर का और उसकी निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो धंधा पानी है वो निंदा से चलता है। अगर वो अपनी बात करेंगे कोई उनकी सुनेगा नहीं, उन्हें दूसरे की बात करनी पड़ेगी, खासतौर पे जो मशहूर है, ताकि लोग उनको सुने। आप बाइबल में देखो, जहां जहां विजडम अप्लाई हुई है वहीं मिरेकल हुआ है। तो आज हम एक केस स्टडी करेंगे हन्ना का। मैं सिर्फ कुछ वचन पढ़ूंगा, आप पूरा निकाल के रखें। पहला शमूएल पूरा एक बाब, एक अध्याय आप निकाल के रखें। आठ आयत में लिखा, उसके पति एल्काना ने कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से अच्छा नहीं हूं? तेरा मन क्यों उदास है? शीलो में हन्ना खाने और पीने के बाद उठी और यहोवा के मंदिर में जाके एक बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा था, मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी और यह मन्नत मानी। ये केस स्टडी कर रहे हैं आज हम। विजडम अप्लाई हुई है, आत्मिक बुद्धि। यहूदी जो थे उन्हें एक बात मालूम है कि परमेश्वर मन्नतों को तुच्छ नहीं जानता, कि प्रभु अगर तू मेरा यह काम करे। बहुत से लोग मन्नत मांगते हैं, अगर तू मेरी मनपसंद जॉब मुझे दे, मैं ये पहली सैलरी तुझे दूंगा, मैं टाई तुझे दिया करूंगा। मन्नत मांगते, परमेश्वर अगर तू मेरा ये काम करे तो मैं ऐसा करूंगा, अगर आज मुझे तू इस मुसीबत से छुड़ाए तो मैं तेरी सेवा। ऐसे बहुत सी मन्नतें हैं।
तो पहली विजडम अप्लाई हुई कि बाइबल के वचनों में जो खुदा की विजडम है, खुदा के तरीके के साथ जीवन जीने का तरीका। पहले हन्ना ने देख लिया, रो के खाना छोड़ दिया, पति के साथ लड़ी, सौतन के साथ लड़ी, चिल्लाई, कलेश किया, कुछ नहीं हुआ। फिर क्या किया? आत्मिक विजडम अप्लाई की, मन्नत मांगी। पहला स्टेप, खुदा से कहती, परमेश्वर अगर तू अपनी दासी के दुख पर दृष्टि करे, मेरी सुधि ले और मुझे भूले ना और पुत्र मुझे दे, तो मैं जीवन भर के लिए उसे अर्पण कर दूंगी, उसके सिर पे छुरा ना फिरने पाएगा। वचन में लिखा, एली उसकी ओर देख रहा था, उसके होंठ तो हिलते थे। 13 आयत में लिखा, परंतु शब्द कोई सुनाई नहीं पड़ता था। एली ने समझा वो नशे में है। एली ने कहा, अपना नशा उतार, कब तक नशे में रहेगी? 15 में लिखा, हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूं, मैंने ना तो दाख मधु पिया ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। क्या लिखा? एली ने देखा, और क्या देखा? होंठ हिल रहे हैं। और क्या कहा? मन में सोचा, ये औरत ओछी है, कैरेक्टरलेस औरत है, खुदा के घर में नशा करके आ गई। ए लड़की, अपना नशा उतार। और अगर हन्ना के पास स्पिरिचुअल विजडम ना होती, वो आगे से कहती,